केष्टो मुखर्जी का नाम जुबां पर आते ही वो चेहरा आंखों के सामने आ जाता है जो फिल्मी पर्दे पर हमेशा ही शराबी बनकर लहराता नजर आया। जबकि वो शराबी की एक्टिंग के लिए एक बूंद दारू तक नहीं पीते थे। फिल्मों में केष्टो मुखर्जी के बेहद छोटे किरदार रहे, लेकिन अपनी एक्टिंग से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। शराबी की एक्टिंग करने में केष्टो मुखर्जी के आगे कोई टिक नहीं पाता था। हालांकि केष्टो मुखर्जी को जिंदगी में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें गंदी और मैली कुचैली जगह में रहना पड़ा। खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था। पर स्ट्रगल की साग ने केष्टो मुखर्जी को तपाकर कुंदन बना दिया था। वो कुंदन जिसने कई दशकों तक फिल्मी पर्दे के साथ साथ लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको केष्टो मुखर्जी के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ हम उनके बेटों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए इंडस्ट्री में अपनी किस्मत तो आजमाई। एक सफल हुआ तो दूसरे की पिता से पहले ही मौत हो गई। आइए जानते हैं आज के हमारी इस वीडियो में केष्टो मुखर्जी के बेटों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केष्टो मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त 1925 में कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही केष्टो का रुझान एक्टिंग की तरफ रहा। केष्टो मुखर्जी ने अपने अभिनय से हर किरदार में जान फूंक दी। साथ ही ये साबित कर दिया कि छोटे छोटे किरदार भी फिल्म को हिट और सुपर हिट बना सकते हैं। केष्टो शुरुआती दौर में नुक्कड़ नाटकों में अपनी कलाकारी दिखाते थे। इसके बाद वो काम की तलाश में मुंबई पहुंच गए। ये वो दौर था जब केष्टो काम के लिए मुंबई में दर दर भटक रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात बिमल रॉय से हुई। केष्टो ने उनसे काम मांगा तो बिमल दा ने बाद में आने के लिए कह दिया। उस वक्त केष्टो इतने ज्यादा परेशान थे कि अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले। ये देखकर बिमल दा भड़क गए। उन्होंने गुस्से में कहा कि फिलहाल एक कुत्ते की जरूरत है, क्या तुम भौंक सकते हो? केष्टो तुरंत ही कुत्ते की आवाज निकालने लगे। ये देखकर बिमल दा ने उन्हें काम दे दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केष्टो ने जिस फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उसे वो कभी नहीं देख पाए। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में केष्टो की एंट्री फिल्म मेकर ऋत्विक घटक ने कराई थी। इसके बाद केष्टो ने बंगाली फिल्म नागरिक से 1952 में एक्टिंग करियर का डेब्यू किया। हालांकि ऋत्विक घटक और केष्टो इस फिल्म को नहीं देख पाए। दरअसल ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी और 1976 में ही ऋत्विक घटक का निधन हो चुका था। वही केष्टो ने भी ये फिल्म नहीं देखी थी। हालांकि इसकी वजह कभी सामने नहीं आई। ऋत्विक घटक के बाद केष्टो मुखर्जी का कनेक्शन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ जुड़ा, जिससे उन्हें मुसाफिर फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और तमाम फिल्म निर्माता केष्टो मुखर्जी को हाथों हाथ लेने लगी। अपने 30 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 90 फिल्मों में काम किया। ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने शराबी की भूमिका निभाई, लेकिन असल जिंदगी में वो कभी शराब नहीं पीते थे और अपने किरदार को निभाने के लिए भी उन्होंने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। 1960 के दशक में केष्टो मुखर्जी को फिल्मों में छोटे रोल मिलने शुरू हुए। शुरुआत में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया क्योंकि उनका चेहरा पारंपरिक हीरो जैसा नहीं था, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग और अलग अंदाज ने जल्द ही निर्देशकों का ध्यान खींच लिया। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी शराबी व्यक्ति का अभिनय। वे स्क्रीन पर ऐसा अभिनय करते थे कि दर्शकों को लगता था जैसे सचमुच कोई नहीं थे, लेकिन उनके अभिनय ने ये छवि बना दी थी। धीरे धीरे वे हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय कॉमिक कलाकारों में शामिल हो गए। 1970 और 1980 का दशक केष्टो मुखर्जी के करियर का स्वर्णिम समय था। उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया और अपनी छोटी सी भूमिका से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी कॉमिक एक्टिंग इतनी लोकप्रिय थी कि कई फिल्मों में उन्हें विशेष रूप से शराबी किरदार निभाने के लिए लिया जाता था। उनकी आवाज, आंखों की हरकतें और संवाद बोलने का तरीका बेहद अलग था। वे अक्सर नायक के दोस्त, नौकर, पड़ोसी या मजेदार शराबी व्यक्ति के किरदार में दिखाई देते थे। उनकी मौजूदगी फिल्मों में हास्य का तड़का लगा देती थी। केष्टो मुखर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग थी। वे बिना ज्यादा संवाद बोले भी लोगों को हंसा देते थे।
उनका चेहरा ही हास्य पैदा कर देता था। उनका शराबी किरदार इतना मशहूर हुआ कि लोग उन्हें बॉलीवुड का सबसे प्रसिद्ध शराबी कलाकार कहने लगे। उनकी लड़खड़ाती चाल, आधी बंद आंखें और टूटी फूटी आवाज दर्शकों को खूब पसंद आती थी। लेकिन ये कहना गलत होगा कि वे सिर्फ शराबी किरदार ही निभा सकते थे। वे एक अच्छे चरित्र अभिनेता भी थे और कई फिल्मों में उन्होंने शानदार सहायक भूमिकाएं भी निभाई। अपने 30 साल लंबे करियर में केस्टो ने 90 फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1952 में फिल्म नागरिक से शुरुआत की थी। ऋत्विक घटक ने केस्टो मुखर्जी को उनके करियर का पहला रोल दिया था। इसके बाद वो बारी ठेके पलिए, अजांत्रिक और जुकती तक्को और गप्पो जैसी बंगाली फिल्मों में नजर आए। 1957 में आई फिल्म मुसाफिर से केस्टो मुखर्जी ने बॉलीवुड में कदम रखे। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और 1996 तक काम किया। केस्टो मुखर्जी के करियर की आखिरी फिल्म 1996 में आई आतंक थी। वो 1981 में आई रेखा और राकेश रोशन स्टारर खूबसूरत में भी नजर आए। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला था। केस्टो मुखर्जी निजी जीवन में बेहद सरल इंसान थे। वे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनके कई अच्छे दोस्त थे। हालांकि उनकी स्क्रीन इमेज एक शराबी व्यक्ति की बन गई थी, लेकिन इससे उनके निजी जीवन पर भी असर पड़ा। कई लोग उन्हें वास्तविक जीवन में भी वैसा ही समझने लगे थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। फिल्मों में लोकप्रिय होने के बावजूद उन्हें कभी मुख्य कलाकार जैसी पहचान या सम्मान नहीं मिला। उस दौर में सहायक कलाकारों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी जितनी आज दी जाती है। अपने अंतिम वर्षों में केस्टो मुखर्जी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिल्मों में काम कम हो गया था और नई पीढ़ी के हास्य कलाकारों के आने से पुराने कलाकार पीछे छूटने लगे। इसके बावजूद वे अपने काम से जुड़े रहे। उन्होंने टीवी और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करना जारी रखा। निधन 3 मार्च 1982 को केस्टो मुखर्जी का निधन हो गया। वे इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपनी कॉमिक एक्टिंग से हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें उनकी फिल्मों के जरिए याद करते हैं। आज भी जब पुरानी हिंदी फिल्मों की बात होती है तो केस्टो मुखर्जी का नाम जरूर लिया जाता है। हिंदी सिनेमा में योगदान। केस्टो मुखर्जी ने साबित किया कि अभिनय केवल सुंदर चेहरा या मुख्य भूमिका तक सीमित नहीं है। उन्होंने छोटे किरदारों को भी यादगार बनाया। उनका हास्य बिल्कुल अलग था। वे जोर जोर से चिल्लाकर नहीं, बल्कि अपने हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से लोगों को हंसाते थे। यही कारण है कि उनका अंदाज आज भी कॉमेडी कलाकारों के लिए प्रेरणा माना जाता है। उन्होंने बॉलीवुड में शराबी किरदार को एक नई पहचान दी। बाद में कई कलाकारों ने ऐसे रोल निभाए, लेकिन केस्टो मुखर्जी जैसे मौलिकता बहुत कम देखने को मिली। दर्शकों के दिलों में आज भी जिंदा। आज की नई पीढ़ी भले ही उन्हें कम जानती हो, लेकिन पुरानी फिल्मों के दर्शकों के लिए केस्टो मुखर्जी एक यादगार कलाकार है। यूट्यूब और टीवी पर उनकी पुरानी फिल्में देखकर लोग आज भी हंसते हैं। उनका अभिनय ये सिखाता है कि एक कलाकार अपने छोटे से रोल से भी अमर हो सकता है। केस्टो मुखर्जी ने कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपने हास्य अभिनय से वे लाखों लोगों के दिलों के हीरो बन गए। हालांकि उनके बेटों के बारे में बात करें तो दिग्गज हास्य अभिनेता केस्टो मुखर्जी के 2 बेटे रहे हैं। इंद्रजीत मुखर्जी, जिन्हें बबलू मुखर्जी के नाम से जाना जाता है, और रणजीत मुखर्जी। बबलू मुखर्जी भी एक जाने माने अभिनेता और हास्य कलाकार है, जिन्होंने कई फिल्मों और टेलीविजन सीरियल्स में काम किया है। बबलू ने ज्यादातर फिल्मों में हीरो के दोस्त, हास्य कलाकार, कभी कभी नेगेटिव भूमिकाएं भी निभाई है। इसके अलावा उन्होंने विक्रम और बेताल, ब्योमकेश बख्शी और सिंहासन बत्तीसी जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में काम भी किया है। अपने पिता की तरह बबलू ने भी हिंदी सिनेमा जैसे नरसिम्हा, फूल, जोश और कई टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय किया। उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। बबलू का विवाह 1984 में पूनम बख्शी से हुआ, जो बाद में टूट गया। 1995 में उन्होंने अनीता से दूसरी शादी की।
2015 के आसपास साइटिका की गंभीर बीमारी हो गई थी, जिससे उनके पैर में बहुत दर्द रहता था, लेकिन 2020 तक वे इलाज से पूरी तरह ठीक हो गई। उनके बड़े बेटे रणजीत मुखर्जी का 1980 के दशक में एक सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।